इन लक्षणों वाली लड़कियां होती हैं बेहद भाग्यशाली। नंबर 1, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफ़ेद व आगे की तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती हैं। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ये घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। नंबर 2, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस लड़की का माथा 3 उंगली से चौड़ा, आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होता है, तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहाँ कभी दुख कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से कुल का नाम रोशन करती हैं। नंबर 3, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्क हो तो ऐसी महिला सौभाग्यशाली होती है। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए भी लकी साबित होती हैं। वहीं यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 4, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के आसपास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 5, जिन स्त्रियों की जीभ लाल और कोमल होती है वे अपने घर परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 6, लंबी गर्दन वाली लड़कियों का जीवन स्वयं तो खुशहाल होता ही है, साथ ही ये अपने पति के लिए भी बहुत लकी मानी जाती हैं। नंबर 7, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस लड़की की आँख के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आँखों की पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो ऐसी लड़कियों को भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जिस लड़की की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ के समान पतली होती है तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती हैं। नंबर 7, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी होती हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां तेज बुद्धि वाली होती हैं और हर कार्य को निपुणता से करती हैं। जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा आगे से गोल आकार का और उसके आगे का भाग उठा हुआ हो और साथ ही उसमें लालिमा हो तो ऐसी लड़कियां भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 8, जिन लड़कियों के शरीर के दाहिने हिस्से की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियां भी बेहद लकी मानी जाती हैं। ये ससुराल वालों की किस्मत बदल देती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कमी कभी नहीं रहती। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यवान होती हैं। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में भी बहुत ही भाग्यवान होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां पर सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की आँखें बड़ी होती हैं वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा बनी रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में इनकी शादी होती है वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती। नंबर 11, महिलाओं के लंबे बाल होना भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद प्राप्त होते हैं और ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती।
यह साफ और सुलझे विचारों की होती हैं। बड़े बाल वाली महिलाओं में मैनेजमेंट की अच्छी योग्यता होती है। नंबर 12, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल, उठा हुआ और लालिमा लिए होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक मानी जाती हैं। नंबर 13, जिनके कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। ऐसा जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे बढ़ता है। यदि नौकरी करती हैं तो एक ना एक दिन अधिकारी अवश्य बनती हैं। नंबर 14, लंबे पैर भी महिलाओं के लिए शुभ माने जाते हैं। बताया जाता है जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। नंबर 15, गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला होता है तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नंबर 16, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की थोड़ी चुंबकीय हो यानी कि वह नीचे वाले होंठ के नीचे तक जाए, ऐसी थोड़ी को चिंबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की थोड़ी गोल, पुष्ट और कोमल हो तो यह भी बहुत शुभ रहता है। नंबर 17, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए होते हैं तो ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदुरे और पतले हों तो यह शुभ लक्षण नहीं माने जाते। नंबर 18, भविष्य पुराण के अनुसार जीवा के 4 गुण होते हैं। लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जीवा लाल और कोमल होती है ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन यापन करती हैं। नंबर 19, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत दिखाई न दें और गाल फूल जाएं और आंखें बंद न हों तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 20, जिन लड़कियों की भौं एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ियां एक समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो तो वे लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती हैं। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो ये भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।